एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रहता था एक छोटा सा लड़का नामक राज। राज को एक दिन अपने दादा ने एक रहस्यमयी चमत्कारी पुस्तक दी। इस पुस्तक में लिखा था कि गांव के पास एक जादुई वृक्ष है जिसकी पत्तियों में बहुत से अद्भुत शक्तियां बसी हुई हैं। इस जादुई वृक्ष की शक्तियों का इस्तेमाल करके वह अपने गांव की मदद कर सकता है। राज ने खुशी खुशी अपने दोस्तों को साथ लेकर वह वृक्ष की खोज में निकल पड़ा। वह गहरे जंगल की ओर बढ़ता गया, जहां रात के सवालीन सुनने में भी मजा आता था। जंगल में बहुत ही काले रंग का एक राजा मिला। राजा ने राज से पूछा, तुम क्या ढूंढ रहे हो बच्चा? राज ने उत्साहित होकर कहा, मुझे एक जादुई वृक्ष ढूंढना है जिसकी पत्तियों में शक्तियां हैं। राजा हंसते हुए बोले, हो, तुम्हें विशेष चीजों की तलाश है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। राज ने देखा कि राजा की राजधानी में एक बड़ा सा रखवाला खड़ा था। राजा ने कहा, तुम्हें इस रखवाले को सुलाना है। अगर तुम इसे सुला दोगे तो मैं तुम्हें मेरी राजधानी के पास वह वृक्ष बता दूंगा। राज ने आगे बढ़ते हुए रखवाले की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम अपनी आंखें बंद करो और मैं तुम्हें सुला दूंगा। रखवाले ने आंखें बंद की और राज ने अपनी हवा में चारिक शक्ति का इस्तेमाल करके रखवाले को सुला दिया। राजा ने अपना वादा पूरा किया और राज को जादुई वृक्ष की ओर बताया। राज ने वृक्ष से एक पत्ती छीनी और वह उस पत्ती को अपने दोस्तों के साथ बांट दी। राज ने समझाया, इस पत्ती को सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हो। जब तुम इस पत्ती को फूंकोगे तुम्हें वह शक्तियां मिलेंगी जो तुम चाहोगे। राज के दोस्त खुशी खुशी वापस अपने गांव की ओर बढ़ गए, पर राज ने विचारा कि उसे इस जादुई वृक्ष की शक्तियों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। राज ने वृक्ष के पास बैठकर विचार किया, मैं इस शक्ति का सही इस्तेमाल कैसे करूं? वृक्ष ने कहा, तुम्हें अपने गांव वालों की मदद करना चाहिए, पर सिर्फ अच्छाई की भावना के साथ। राज ने वृक्ष की बात मानी और अगले दिन से वह अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कार्यों में करने लगा। राज के कार्यों ने गांव वालों को हैरान कर दिया। उन्होंने देखा कि राज कैसे वृक्ष की शक्तियों का सही रूप से इस्तेमाल कर रहा है और उन्हें मदद कर रहा है। गांव वाले खुशी खुशी उसे गांव का सरदार बना दिया। राज ने सबको साथ मिलाकर गांव को और भी सुंदर बनाया। उसने शिक्षा के क्षेत्र में नए प्रोजेक्ट्स चलाए और गांव वालों को नए दृष्टिकोण से जीने का साहस दिया। राज ने वहां के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दी और उन्हें भी जादुई वृक्ष की शक्तियों का सही इस्तेमाल करने की सीख दी।